8 तारीख के आंदोलन में बंद में शामिल होकर इस सरकार को दस दें कि ये लोग अब आपके बस में नहीं है। इतने साल हो गए मोदी की मन की बात हम सुन रहे हैं, किसानों की मन की बात सुने। ताजा स्थिति यह है कि दिल्ली के इन बॉर्डर्स की तरह सरकार और किसानों के बीच आपसी सुलह के सारे रास्ते भी बंद हो चुके हैं और अब किसानों को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा है जो भारत बंद की तरफ जाता है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा क्यों नहीं निकला? आखिर वो बातचीत कैसी हो रही है कि 5 बार बैठे आप लोग और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल रहा है? कपिल जी, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस अध्यादेश ये जो लाई ना सरकार जो है ना कोई संशोधन करना चाह रही, ना कोई जो है ना रद्द करने जा रही, वो तो सिर्फ किसानों को थकाना चाह रही। अगर उनकी मंशा ठीक होती तो बातचीत जब चले तो कुछ ना कुछ होता। पूरे दिन दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों की महापंचायतें चलती रहीं। भारत बंद को सफल बनाने के लिए किसान नेताओं के बीच मंत्रणाएं चलती रहीं। हर तरफ से एक ही आवाज उठी। एक तरफ किसान है और बैरिकेड के दूसरी तरफ जवान है। इन दोनों के बीच सरकार है जिसके पास समाधान है, लेकिन सरकार समाधान निकालेगी क्योंकि किसानों की मांग है कि जब तक कानून वापस नहीं होगा हम यहाँ से नहीं जाएंगे। वो अपना हक लेने आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था लगाई गई है वो इसलिए कि किसान किसी भी तरह से शहर के भीतर न प्रवेश करने पाए। अगर नहीं मानते तो ये सोच रहे हैं कि हम राज करते रहेंगे, हम अपनी मनमानी चलेगी, तो ये तो ना मुगल रहे ना कोई राक्षस रहे जैसे, तो ये भी नहीं रहेगा। सिंघू बॉर्डर पर एक तरफ आरएएफ के जवानों को फ्रंट लाइन पर तैनात किया गया है तो दूसरी ओर किसानों की तरफ से फ्रंट लाइन पर निहंग सरदार तैनात हैं। भारत बंद के दौरान किसानों को कंट्रोल करने के लिए आंदोलन का केंद्र बन चुके सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान भी रिहर्सल कर रहे हैं। किसानों को मनाने की सरकार की अभी तक की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं, लेकिन भारत बंद करने पर आमादा किसानों के समर्थन में लगातार इजाफा होता जा रहा है। बॉक्सिंग रिंग के चैंपियन विजेंदर सिंह किसान आंदोलन के रिंग में उतरे और किसानों के समर्थन में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड लौटाने की चेतावनी दे डाली। खिलाड़ी होने के नाते जैसे हमारे कोच साहब गुरबख्श सिंह संधू जी ने मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है, तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूँ। अभी तक किसान आंदोलन की टेंशन थी, अब सरकार को भारत बंद की टेंशन सता रही होगी। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि 3 नए कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध से सरकार चौतरफा घिर चुकी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऊपर से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू और जले पर नमक छिड़क रहे हैं। दूध को भट्ठी पे रखो तो दूध का उबलना निश्चित, और किसान में रोष और आक्रोश जगा दो तो सरकारों का, हुकूमतों का तख्तो ताज उलटना निश्चित।